जिन क्वेश्चंस के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो करा था वो अगर हमारा कैपिटल ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है तो उसके क्वेश्चंस हमने कुछ ट्राई करे थे। आपने होमवर्क करा उसमें से कुछ? ये ओपनिंग कैपिटल हमारा गलत निकला हुआ है। गलत क्यों निकला हुआ है? क्योंकि ये वाला जो ओपनिंग कैपिटल है, इस वाले ओपनिंग कैपिटल के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंसीडर होगा। रीजन कि मैं आपको देखो एक और फॉर्मूला लिखता हूँ। ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला तो लिखा था हमने क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आपने माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल करा था, तो हमने ओपनिंग कैपिटल आ गया था। बट अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये होगा ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये हुआ। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो यही डालते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो इस सारी की सारी चीजें ही रिवर्स में जाएंगी। 11th में भी यही फॉर्मूला था। 11th में अगर आप याद करो, जब लास्ट चैप्टर था तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करते थे? जब हमने 11th के अंदर पढ़ा था, और 11th के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर था हमारा कौन सा? इक्वेशंस। इक्वेशंस जब हम पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां से हमने कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग थी। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, उसके अंदर जब हम ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, वहां पे हमने हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां से प्लस माइनस करना है। जब हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बनाया, वो भी क्या है? वो भी वही 11th वाला ही ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल है। उसमें भी हमने यही फॉर्मूला लगाया। तो एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही बनता है ना, कि जो चीज कैपिटल में ऐड हो रही है वो प्लस कर दो, जो चीज कैपिटल से माइनस हो रही है वो माइनस कर दो। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्लोजिंग कैपिटल। किसी को डाउट इसके अंदर? ओके, सो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में ना ये दो चीजें ट्रीट ही नहीं की थी। ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ना हमने कभी पढ़ा था, किसी फॉर्मूले में हमने पढ़ा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हमको अभी तक क्वेश्चंस दिए हुए थे या आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें अगर पहले वाली जो गलती करी हुई है, उसमें इन दोनों में से कोई चीज अगर मैंने दी ही नहीं हुई, जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें आईओसी और आईओडी, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है और आईओसी और आईओडी कैलकुलेट ही नहीं किया था मैंने पिछली बार, तो ये दो चीजें हैं ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ ऊपर वाली ही चीजें प्लस माइनस होंगी। अगर मैंने ये दो चीजें आईओसी एंड आईओडी इनमें से गलत करी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में भी आईओडी तो दिया ही नहीं हो, बट आईओसी को गलत करा हुआ, तो हम आईओसी को रिवर्स करेंगे। आईओडी गलत होता तो आईओडी को भी रिवर्स करते, बट इस क्वेश्चन में आईओडी दिया नहीं है, दैट्स व्हाई आईओसी दिया है। आईओसी को हम रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आईओसी जब ओपनिंग से क्लोजिंग निकाला होगा तो उसके अंदर वो गलत वाली वैल्यू ऐड हुई होगी, तो जब हम रिवर्स करेंगे तो हम वो गलत वाली वैल्यू जो ऐड हुई होगी वो गलत वाली वैल्यू ही माइनस भी करेंगे। कैसे करना है मैं भी बताता हूँ।
बट ये क्लियर हुआ कि हमने आईओसी को ओपनिंग क्लोजिंग टू ओपनिंग निकालने में क्यों कंसीडर करा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको गलत वाली वैल्यू दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पुराना उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे दे दिया था। तो जो 10% पर एनम पे दिया था वो 10% पर एनम वाली जो वैल्यू है, आप ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें 10% पर एनम पे उसने जो गलत दिया था। ईशान अब कनेक्शन का तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आप कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। तो इन दैट केस ये बहुत स्लो करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन भी करूंगा उसमें हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड वाली भी मिल जाएगी। आपका कनेक्शन अगर बार बार जा रहा है तो थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो वहां पे कर लेना। तो गाइस देखो 10% पर एनम जो है, 10% पर एनम यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको पुराना वाला दे दिया था, तो इस वजह से हम उसको रिवर्स भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बट ये जो ओपनिंग कैपिटल निकला इसमें से आईओसी जो प्लस हुआ होगा वो माइनस होगा, और उसके बाद जो निकलेगा वो निकलेगा ओपनिंग कैपिटल करेक्ट वाला। उसके बाद हमारा निकलेगा ओपनिंग कैपिटल करेक्ट वाला, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में अप्लाई होगा जहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालना है, जहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओल्ड वैल्यू गलत वाली भी दी हुई है। जब ये दोनों केसेस इकट्ठे आएंगे सिर्फ तभी ये अप्लाई होगा। नहीं, 10% ऑफ 5,55,000 5,50,000 पे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेट हुआ होगा तो वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ, जिस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ होगा वो 5,50,000 पे नहीं कैलकुलेट हुआ होगा, वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ओपनिंग वैल्यू है। तो वो कैपिटल जो कैलकुलेट हुआ होगा वो भी आपका ओपनिंग वैल्यू पे ही कैलकुलेट हुआ। तो मैं सिंपल एक फॉर्मूला अगर लगाना चाहूँ तो ये वाला फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% ऑफ एक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, प्लस एक्स ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 5,50,000। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन सकता है 5,50,000 इंटू 10/110 इज इक्वल्स टू योर एक्स, नहीं 10/100 इज इक्वल्स टू आईओसी। इस फॉर्मूले को अगर हमने सिंप्लीफाई करा तो आपको 5,50,000 जो बाद वाली वैल्यू है उस पे निकालने के लिए 10/110 हमने कर दिया, तो हमारा डायरेक्टली आईओसी आ जाएगा, दैट कम्स टू बी योर 50,000। तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आया वो आपका आ गया 5,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 5 लाख। मैंने लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, हमने ये जो फॉर्मूला बनाया कि भाई एक एक्स वैल्यू थी, उस एक्स वैल्यू जो थी उस एक्स वैल्यू के ऊपर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ होगा, जो उसमें जब हमने प्लस करा होगा तो उसके बाद में आपकी वैल्यू 5,55,000 आ गई। तो इनिशियली देयर इज अ ओपनिंग कैपिटल ऑफ सम वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन दैट वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू जो आई है वो 5,50,000 आई है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 10% ऑफ ओपनिंग वैल्यू प्लस ओपनिंग वैल्यू इज इक्वल टू 5,50,000। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बन गया 5,50,000 इंटू 10/110 इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका ये वाला बन गया। हाँ, अगर गलत वाला आईओडी भी दिया होता तो वो भी इसके अंदर, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस हो रहा है, वो प्लस हो जाता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस हुआ है, तो जब उसको रिवर्स करेंगे तो वो प्लस हो जाता। उसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो आपकी डायरेक्टली जो होती है ड्राइंग्स पे निकल आती है, तो दैट्स वाई आपको उसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे 50,000 आया। सेकंड वाले का आप निकालते हो तो सेकंड वाले का आपका 1 लाख आ जाता है, एंड थर्ड वाले का आप निकालते हो तो उसका 1,50,000 आ जाता है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 10 लाख, और ये वैल्यू आ गई आपकी 15 लाख। नाउ दीज वैल्यू आर द करेक्ट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है गाइस? ओके, अब आगे स्टार्ट करो आप लोग। आगे स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन में कितनी गलतियां हैं? टोटल ऑफ 3 गलतियां। इस क्वेश्चन में आपकी टोटल गलतियां हैं 1, 2, 3, 4। गलतियां तो 4 हैं बेसिकली, बट 4 गलतियों में से हमको 3 गलतियां यहाँ रेक्टिफाई करनी है। जो सही प्रॉफिट वाली गलती है वो ऑटोमेटिकली आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी फोर्थ स्टेप। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में 3 गलतियों को हमको रेक्टिफाई करना। ओके, सो गाइस, जिसका अभी नहीं हुआ वो एक बार देखो प्लीज। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 4 गलतियां थी।
जिसमें से 3 गलतियां जो थी वो 3 गलतियां थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गलत दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% सही देना था, प्रॉफिट 4:1:1 जो है वो गलत था, और प्रॉफिट जो करेक्ट देना था वो 1:1:1 की रेशियो में देना था। यहां तक गाइस सबको क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, मेरे को देखना, आप लोग प्लीज अपना जो कर रहे हो एक बार रजिस्टर अपना छोड़ दो, एक बार जैसे मैं अभी करा रहा हूँ एक बार वो देखो। हमने इससे पहले जो है आपका ओपनिंग कैपिटल जो था वो देख लिया था कि ओपनिंग कैपिटल हमारा कैसे निकला। अब जो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल आया उससे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली पता चल गया कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला जो गलत था वो हम वापस लेंगे। तो 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 आपका वापस लिया तो डेबिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हम देंगे, तो 12% जो हम देंगे उसके अंदर आपका ओपनिंग कैपिटल कितना निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया 5 लाख, 5 लाख का 12% इज 60,000। दूसरे वाले का ओपनिंग कैपिटल निकल गया 10 लाख, 10 लाख का 60% इज वो 12% इज 1,20,000, एंड थर्ड वाले का निकल गया 1 लाख, वो 15 लाख, 15 लाख का 12% इज योर 1,80,000। प्रॉफिट जो गलत रेशियो में डिवाइड होने थे 4:1:1 वो हमने जो कर दिए थे उसको हम वापस लेंगे। तो आपका वापस हुआ 3 लाख को हमने वापस करा, दैट कम्स टू बी 2,50,000 एंड 50,000। जो सही वाला प्रॉफिट है 1:1:1, वो सही वाला प्रॉफिट कौन से स्टेप में रिपीट हो जाता है गाइस, कौन से स्टेप में रिपीट हो जाता है? फोर्थ स्टेप में। दैट्स वाई हम उसको यहां नहीं लेते, बट मैं अब आपको ये वाला प्रॉफिट भी यहीं पे करके दिखा रहा हूं कि उससे भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो प्रॉफिट अगर मैं आपका 1:1:1 यहां पे ही ले लेता हूं तो भी आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम ही आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, जो 3 लाख का प्रॉफिट था उसको इक्वल डिवाइड करना था, तो मैंने 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया और सेम पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करा। जब पूरा प्रोसेस सेम फॉलो करा तो हमारा इसका टोटल आ गया 660, 6 लाख। कम वाली जो साइड है उसका आंसर आया 60,000। नाउ दिस 60,000 जो क्रेडिट में है वो इक्वल रेशियो में यहां पे बटना चाहिए। 60,000 को जो क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में बटेगा, ठीक है। अब इस डेबिट में जो बचा इसको हम नेक्स्ट स्टेप में टोटल कर देते हैं। नाउ दिस इज अ फिफ्थ स्टेप जिसके अंदर हम इसको टोटल कर देते हैं। तो ये हुआ 2,50,000, 270 एंड 160, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया ज्यादा वाली साइड पे? 1,10,000। सेकेंड वाला 50, 60, 70, 170। दूसरी साइड पे 220। कितना डिफरेंस आया? 50,000 ज्यादा वाली साइड पे क्रेडिट। लास्ट वन इज 150 to 220 and 280। कितना डिफरेंस आया? 60,000। सो A debit to B to C 1,10,000, 50,000, 60,000। यही आंसर है गाइस। सो हमने ये देखा कि जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप अगर मैं यहां पे भी कर देता हूं तो भी आपका सेम आंसर ही आता है, और यही वाला सेम स्टेप अगर मैं इस फोर्थ स्टेप के साथ कंबाइन करके करूंगा
तो भी सेम आंसर ही आएगा, आंसर हमारा डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। तो हमको एक स्टेप इस वाले पार्ट में एक्स्ट्रा करना पड़ा। अगर हम इसको फोर्थ स्टेप के साथ कंबाइन कर देते तो हमको इसको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ता, इस वजह से हम इसको फोर्थ स्टेप के साथ कंबाइन कर देते। क्लियर? ओके फाइन। सो गाइज हमारा अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ईशान इस स्टेप के अंदर हमने क्या करा, जो ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप हमने जो फोर्थ स्टेप के साथ कंटिन्यू करते हैं, ये वाला स्टेप हमने जो है फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया करेक्ट वाला। अगर उसके साथ भी करा तो भी आंसर सेम आया। हमने जो सही प्रॉफिट्स हम फोर्थ स्टेप में बांटते थे, हम फर्स्ट स्टेप में नहीं बांटते थे। मैंने दिखाया कि अगर वो हम फर्स्ट स्टेप में भी करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। इस वाले स्टेप को हम अगर मिस करके फोर्थ स्टेप के साथ कंबाइन कर देंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। ओके सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 64, मोहन विजय अनिल। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 मिल गया सबको? मैं बुकलेट में भी दिख रहा होगा आपको। मोहन विजय अनिल, मोहन विजय अनिल। ओके 67 ऑफ न्यू बुक। 67 of new book, 64th of mine book। ये क्वेश्चन आप जल्दी से करो। ये वाला क्वेश्चन गाइस 67 न्यू बुक्स में क्वेश्चन नंबर 67। आपके पास 6:13 हो रहे हैं, 6:20 तक का टाइम है। 6:20 तक आप इसको कंप्लीट करके बताओ। The balance of the capital account being this one। नहीं, बैलेंस का मतलब वो नहीं है, बट आगे देखो लाइन लिखो ना, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। बैलेंस से का मतलब कुछ नहीं होता, बैलेंस का तो नॉर्मल मतलब है, बट ये लिखा है इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। इसका मतलब है कि इन अराइविंग दीज प्रॉफिट्स हैज बीन क्रेडिटेड, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल। 24,000। हाँ 24,000 इज द कैपिटल टोटल प्रॉफिट, सॉरी 24,000 इज द टोटल प्रॉफिट। बट लाइन जो है अराइविंग एट दीज फिगर्स द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड हैज बीन क्रेडिटेड, इस लाइन का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल।
गाइस जल्दी, 7 minutes. अनिल टू मोहन 550. ओके, किसी और का निकला? किसी और का निकला गाइस? क्वेश्चन में सिर्फ दो गलतियां हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200 एंड 150. सिर्फ ये दो गलतियां हैं जो भूल गए थे, बस इसके अलावा क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. तो क्वेश्चन 5 minutes का ही है, एक्चुअली क्वेश्चन 7 minutes का भी नहीं है. सिंपल 2 mistakes. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अराइविंग एट दिस फिगर इतने प्रॉफिट, इतने द ड्राइंग, इतने सब्सिक्वेंटली ओमिशन. नहीं गाइस, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल कहीं पे बोला ही नहीं हुआ, बट कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली. हाँ, कुछ नहीं मेंशन है तो प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली, तो प्रॉफिट्स के लिए कोई भी बोला नहीं हुआ, तो इन दैट केस इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा. तो क्लोजिंग कैपिटल हमको जो गिवन है दैट इज 30 25 20. 30 25 20. क्वेश्चन में ड्राइंग्स है 5000 4000 3000. 5000 4000 3000 and profits of the is 24,000, that is 8,000 8,000 and 8,000. So this will be 30 minus 8 22 27,000 21,000 15,000. ठीक है, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल. देन हम बनाएंगे आपका एडजस्टमेंट टेबल. गलतियां कितनी? दो गलतियां, सिंपल दो गलतियां. पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है? दैट विल बी 10%. 10% कितना हो जाएगा?
ईशान इक्वल इसलिए बांटा क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है तो उस केस के अंदर हम इक्वल बांटते हैं। कुछ मेंशन होता अगर क्वेश्चन के अंदर तो हम इक्वली नहीं बांटते, बट इन केस इफ समथिंग इज नॉट मेंशन तो उसको इक्वली लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया वो हमको देना है, तो 2700, 2100 एंड 1500। एंड आईओडी भी हमको नहीं उनसे लेना है, दैट इज 250, 200 एंड 150। ठीक है, सिंपल। हमने इसको टोटल करा, ये टोटल आया इसका 60, 300 एंड इसका टोटल आया 600। डिफरेंस अमाउंट इज 5700। 5700 को 1:1:1 की रेशियो में हमने डिवाइड करा, 1:1 की रेशियो में डिवाइड करा तो दैट विल बी, इधर क्रेडिट है तो ये पार्टनर्स में डेबिट साइड पे आया। तो ये आया आपका 3 से डिवाइड करा तो 1 एंड 1900। टोटल करा 2150 22050 2150 सॉरी 2100 2050। ज्यादा वाली साइड पे लिखा 550 0 and 550। So A to A, C dip। ठीक है गाइस, ये आपको क्वेश्चन करने में हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगने चाहिए। फॉर्मेटिंग के साथ करोगे तो 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस अभी इतनी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम दैट मीन्स कि आपको इसको क्वेश्चंस को अभी अभी ये तो मैं आपको इसके सामने कर रहा हूँ, अगर नॉर्मली करते हैं तो ये 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें हमने लिया दैट इज (72) सरोज, महेंद्र एंड उमर। मेरी बुक में 72 है, इस वाली बुकलेट में क्वेश्चन है ये वाला 74। ठीक है, किसी की बुक में 72 होगा, इस वाली बुकलेट में 74 है, आपकी बुक्स में भी 74 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप जल्दी से करो इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दैट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च 14, 31 मार्च 14 बोल दिया तो दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल है, और ये भी बोल दिया आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। सो दैट मीन्स कि ये दोनों दोनों ही आपको दो हिंट दे रखे हैं, एक तो क्लोजिंग एंट्री दे, एक तो क्लोजिंग डेट दे रखी है, एंड सेकंड आपको जो है वो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स भी बोल रखा है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज 80,000, 60,000 एंड 40,000। Subsequently discovered that the interest on capital and drawing interest on drawing has been omitted। ठीक है, दो चीजें हम भूल गए थे। प्रॉफिट इज 80,000, ड्यूरिंग द ईयर withdrew 24,000 in equal installment in the end of the month। उमर withdrew 36,000। ओके, उमर ने टोटल 36,000 withdrew करे हैं, एंड सरोज एंड महेंद्र ने 24,000 in equal installments in the end of each month। that means उसने 2,000 हर महीने, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना गाइस, उसने टोटल 24,000 करें, उसने 24,000 into 12 नहीं करा,
उसने 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दैट मीन्स 2,000 ईच मंथ उसने विथड्रू करा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग was charged at 5% per annum, and interest on capital will be allowed at 10% per annum, and profit sharing ratio is 4:3:1. ओके, तो क्या हमको ऊपर कहीं पे भी गलती प्रॉफिट की है क्या गाइस? क्या प्रॉफिट की गलती है? थोड़ा फास्ट बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट्स की भी गलती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती है या नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो गलती नहीं है ना। हाँ, तो इन दैट केस अभी के लिए पहले तो ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हमारी गलती नहीं है। सेकंड, हमारी गलती है पहली वाली की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो आपका है उमर, उमर ने आपको दे रखा है सरोज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपने सरोज ने, सरोज ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा वो करा 2000 इंटू 12 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है उसका, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 5/100 इंटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12। अब अप्लाइड मंथ्स आपको निकालने पड़ेंगे कि अप्लाइड मंथ्स कितने हैं। उमर, उमर ने कुछ भी नहीं बोला कि उमर ने ड्राइंग कब करी, उमर का मंथ ही नहीं दे रखा। तो आपका 36,000 इंटू 5/100, जब मंथ्स नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं, हम 6 महीने का ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट 6 मंथ्स। तो उमर की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई वो आपकी 6/12 हो गई। तो पहली गलती कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी। सेकंड गलती कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इन दो चीजों को छोड़ के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए भी हार्डली 5 to 6 मिनट्स, आप जल्दी से प्लीज क्वेश्चन करके मेरे को आंसर बताओ। 5 to 6 मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। 5 to 6 मिनट्स फास्ट। इसमें लेकिन आपको अप्लाइड मंथ्स क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि 24,000 इज नॉट मंथली, दैट इज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स 2000 इंटू 12। उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 3600 अगर मंथ्स नहीं गिवन है तो उसमें 6/12 के हिसाब से लगाएंगे। और अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती नहीं होती तो उसको कहीं पे कंसीडर नहीं करते हैं, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। गाइस 3 मिनट्स और जल्दी इसको फास्ट करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, जो 4 मार्क्स से आपका क्वेश्चन आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट्स 80,000 दिए हुए ना, तो 80,000 ही माइनस होंगे। क्वेश्चन में गिवन तो है कि 80,000 इज द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। हाँ, तो 4:3:1 की रेशियो में डिवाइड होकर तीनों से होगा ना। जिस रेशियो में आपने उनको दिया होगा उसी रेशियो में उनसे वापस लोगे। आपने कोई प्रॉफिट जो होगा वो 4:3:1 की रेशियो में उनको डिवाइड करा होगा, तो उसी रेशियो में उनसे रिवर्ट कर लोगे वापस। सरोज 2350, महेंद्र 1300 एंड उमर 3650। सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा इस क्लास में आयुष को कि उसकी राइटिंग पे कोई कमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे उसकी राइटिंग ठीक आ रही है। अदरवाइज उसको यही सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट करना पड़ता। गाइस और किसी का आया?
किसी और का? गाइस आपकी स्क्रीन पे ना एक एक मैंने पोल करा है, ऑनलाइन क्लास अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या रिवर्ट करा, टोटल आंसर्स आएंगे वो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार ऑनलाइन क्लास में कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है, एक बार सारे के सारे अपना इसका रिजल्ट करके बताना। आपका एक नीचे पोल खुला होगा ऑनलाइन क्लास अंडरस्टैंडिंग का। 6 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है बाकी। एक मिनट गाइस, आप ये पोल भरो, मैं आता हूँ। सो ओनली 8 स्टूडेंट्स, 8 लोगों ने अभी तक पोल भरा है। बाकी लोग बाकी लोग क्लास छोड़ के चले जाते हैं क्या? क्लास में इस टाइम पे 17 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट द आंसर फ्रॉम एवरीवन गाइस? हेलो, ओनली 9 स्टूडेंट्स टिल नाउ। बाकी इससे पता चलता है कि कितने लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और कितने लोग जो हैं सो रहे हैं। 11 ओनली। 6 बच्चे अभी भी गायब हैं। रिमेनिंग 6। ओके, देखो बच्चों, 17 बच्चों में से आपका 11 बच्चे हैं जो तो स्क्रीन खोल के सामने बैठे हैं। 6 बच्चे हैं जो कि स्क्रीन खोल रहे हैं और साथ में नेटफ्लिक्स देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबको क्लियर होता है कि आपका सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स पे बिजी हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइस सारे के सारे लोग जो है वो क्लास में कंसंट्रेट करो। जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, एक बच्चा और नेटफ्लिक्स छोड़ के आया। ओके ओके, देखो अब भी इतना बोलने के बाद भी 3 बच्चे गायब हैं। ठीक है, ओके, तो गाइस, तो आपको आई थिंक ये क्लोजिंग कैपिटल वाला जो है समझ में आ गया कंसेप्ट। किसी को मेजर कोई डाउट तो होगा नहीं क्लोजिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में भी। बाकी आप जितना जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, हाँ बता रहा हूँ अभी। अभी ना आपका टेक्स्ट में जो है, इस जो संडे टेस्ट होगा, इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें आपका आएगा टिल यहाँ तक, जहाँ तक आज करा है हमने। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, पास रेजिस्टेंस पूरा का पूरा,
थियरी नहीं होगी, होगी भी तो 1-2 नंबर की होगी, आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगी। तो नहीं, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, उसके लिए क्वेश्चन रिपीट करो दोबारा से। कैलकुलेशन एरर तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सिंपल, लॉजिक यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो गाइज आपका ये वाला जो होगा, आयुष थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है, क्योंकि उसको हमको डिजिटल फॉर्म में ही चेक करना पड़ रहा है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम बाय मंडे मिल जाएगा वो आपको, ठीक है। और गाइज प्लीज टेस्ट में सब लोग एक बार ऑनलाइन जरूर आना, क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट्स पहले, ठीक है। निखिल आपको बता देगा कि भाई टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होंगे। और लास्ट टाइम ना आपने जब फोटो भेजी थी, तो फोटो भेजते टाइम ना वो काफी बच्चों की फोटो ब्लर थी, ठीक है। तो जो फोटो ब्लर होगी उसमें थोड़ा सा इशू आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल, जब आप फोटो खींचते हो तो फोटो खींचते टाइम पे, जैसे अगर आप ये स्क्रीन देखो, जिस जिस जो स्क्रीन पे आपकी लिखा हुआ है ना, ये वाला स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन देखो एक बार, जिस वाली स्क्रीन पे हमारा हम टेक्स्ट लिखते हैं, हम जिसमें टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आपको किसी की फोटो खींचनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना कैम स्कैनर खोलोगे। कैम स्कैनर खोल के आप उसको बिल्कुल ऊपर से फोटो खींचो, ठीक है। ऊपर से फोटो खींचोगे तो टेक्स्ट बिल्कुल सीधा आएगा। नीचे बेस जो है टेढ़ा मेढ़ा मत रखो, जैसे कि हम दूर से ऐसे खींच लेते हैं फोटो, ऐसे नहीं खींचना, बिल्कुल उसके ऊपर लाना है, ऊपर लाके खींचना है। वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद में आपको इंडिविजुअल पेजेस नहीं खींचने हैं, आप उसको यस यस करते जाओगे। आपके 3 4 5 जितने भी पेजेस होंगे, उनको एक साथ पीडीएफ क्रिएट करो, और एक साथ पीडीएफ क्रिएट करके वो हो जाएगा। फोटोज थोड़ी क्लैरिटी के साथ खींचना, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी क्लैरिटी के साथ आप फोटो खींचोगे, हमको उतना ही इजी उसको समझना और चेक करना होता है। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने अभी बताया तो, टेस्ट में क्लोजिंग कैपिटल जहाँ तक हमने आज करा है यहाँ तक आएगा हमारा। इस क्लास का एक टॉपिक रह गया है हमारा, गारंटी। गारंटी हम अभी नहीं कराएंगे, गारंटी हम जो है आपका जब नेक्स्ट टाइम डिवीजन होगी तब कराएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज गुडविल। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गुडविल। ये वाला चैप्टर जो है हमारा फिनिश है, इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं बचे हैं। गारंटी हम अगस्त में जब रिवीजन करेंगे उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए यहाँ तक गाइज करते हैं, चैप्टर हमारा फिनिश है। रिवीजन करनी है, रिवीजन के साथ में हम ऑनलाइन में थोड़े से 1-2 मॉडल और ला रहे हैं, जिसमें आपको रिवीजन करना ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। प्लस आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, जितने ज़्यादा डाउट्स हो वो डाउट्स बताते रहो। टेस्ट गाइज सब देना प्लीज़, क्योंकि टेस्ट के बिना आपकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा, ओके, ठीक है। तो आज के लिए गाइज यहाँ तक करते हैं।